हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है रेट एनालिसिस ऑफ माइवान शटरिंग का है। ये हमारा पार्ट 1 है और हम पार्ट 2 में रेट एनालिसिस ऑफ माइवान शटरिंग का ही करेंगे। लेकिन ये पार्ट 1 में हम आपको जो माइवान शटरिंग में जितने कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या रेट आता है उसका रेट एनालिसिस करके बताएंगे। और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपका अगर एक टावर 26 या 27 फ्लोर का है उस पे क्या कॉस्ट माइवन शटरिंग की बैठती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है, माइवन शटरिंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें फ्लोर करने हैं या हमें काफ़ी टावर करने हैं सेम साइज के, तो ये हमें काफ़ी कम कॉस्ट पे पड़ता है माइवन शटरिंग का रेट। अकॉर्डिंग टू जो हमारी प्लाई की शटरिंग है उससे ये इसका कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। अगर हम सिंगल टावर के लिए माइवन शटरिंग मंगवाते हैं तो ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी हमें। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट में समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू सारे कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट हैं हमने अकॉर्डिंग टू DAR से कंसीडर किए हैं। और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि रेट एनालिसिस करने से पहले आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर, किसी भी आइटम का रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि उस नोमेनक्लेचर में आपको सारा चीज़ दिया रहता है कि आपको क्या यूज़ करना है और क्या ग्रेड का यूज़ करना है और क्या थिकनेस उसकी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में उसका रेट पता करेंगे कि ये किस रेट पे आ रहा है। जैसा कि अभी आपको मैं माइवान शटरिंग में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इसी नोमेनक्लेचर से। तो माइवान शटरिंग में इसमें दिया गया है जो कि एल्युमिनियम शीट जो यूज़ करनी है 4 mm थिक की यूज़ करनी है और जो ग्रेड उसका है 6061। तो आपको सबसे पहले इसका मार्केट में रेट पता करना है कि ये जो इस ग्रेड का शीट किस रेट पे आ रहा है। और जो वॉल पैनल हैं, जो वॉल पैनल के लिए किकर किकर और इंटरनल सोफेट कॉर्नर, एक्सटर्नल सोफेट कॉर्नर, एक्सटर्नल कॉर्नर, इंटरनल कॉर्नर, यानी ये सारी क्वांटिटी आपको कंसीडर करनी है। और बीम कंपोनेंट में जो यूज़ होने हैं, बीम साइड, बीम पैनल, बीम प्रोप हेड, सोफेट बीम, बीम सोफेट पैनल। और जो डेक स्लैब, स्लैब के लिए जो कंपोनेंट यूज़ करने हैं, डेक पैनल, डेक प्रोप्स, प्रोप्स लेंथ, डेक मिड सोफेट लेंथ। तो आपको इसी नॉमेनक्लेचर में ही सारी चीज़ें दी रहती हैं। और जो उसके बाद आपका इसमें पिन वेजेस भी यूज करना है, पिन वेजेस। और आपका जो ब्रैकेट है, जो आपका एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म, जो बाहर काम करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, तो MS एंगल आयरन जेट शेप ब्रैकेट आपको लगाना है। और उसका सेंटर से 1 मीटर और 900 के बीच ही रखना है। ये सारा चीज़ नोमेनक्लेचर में आपको मेंशन कर देता है जो भी आपको रेट एनालिसिस बनाना है। तो चलिए नोमेनक्लेचर आप कोई भी आइटम का अच्छे से पढ़ के बनाइए। कोई भी रेट अगर आप बनाते हैं तो हम रेट एनालिसिस कर लेते हैं माइवन शटरिंग का। तो ये जो मैं रेट एनालिसिस करने जा रहा हूँ 100 स्क्वायर मीटर के लिए रेट एनालिसिस करूँगा। तो जैसा कि नोमेनक्लेचर में लिखा था 4 mm थिक सीट, एल्युमिनियम सीट, ग्रेड 601 टाइप 6 का ये। तो इसमें हमें 100 स्क्वायर मीटर का जो हमारा कंक्रीट में एरिया टच होगा, तो सीट जो हमें रिक्वायर्ड होगी 220 स्क्वायर मीटर। क्योंकि जो हम इसका पैनलिंग बनाएंगे, फ्लैंज बनाएंगे, इसमें क्या लिखा है कि 4 mm थिक एल्युमिनियम सीट टाइप 6 फॉर द कॉन्टेक्ट एरिया 100 स्क्वायर मीटर, द सीट प्लेट रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग फ्रेमिंग फ्लैंज। यानी कि जो सीट हमारी रिक्वायर्ड होगी फ्रेमिंग फ्लैंज लेंज के लिए, जो पीछे आप देख रहे होंगे इस फिगर में, तो ये हमें 120 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा लेंगे तब जाके ये हमारा फ्रेम तैयार होगा। तो वही इसमें कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू CPWD। तो 100 प्लस 120 टोटल 220 स्क्वायर मीटर अब हम जब सीट खरीदेंगे तब जाके हमारा 100 स्क्वायर मीटर का आपका फ्रेम तैयार होगा।
जो शटरिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो इसका जो वेट लिया है पर स्क्वायर मीटर 10.72, और ये 10.72 कैसे आया, जैसे कि आपका 1 स्क्वायर मीटर बाई 1 स्क्वायर मीटर, आपकी सीट थिकनेस 4 mm है, 0.004, और इसका डेंसिटी होता है वो एवरेज में 2700 होता है। तो जो CPWD ने लिया 2680 लिया है, 2680, तो आपका 10.72 आया है। तो आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, 120 मल्टीप्लाई 10.72, तो ये केजी में निकल के आ गया 2358 kg। तो आपका सीड का रेट जो है 250 रुपये kg कंसीडर किया है मैंने। जो भी मार्केट रेट हो आप वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि रेट एनालिसिस करने के लिए आपको मार्केट में काफ़ी वेंडरों से रेट पता करने होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रेट एनालिसिस बनाना होता है, टेंडर में रेट भरने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रेट भरे जाते हैं। तो ये आपकी सीट की कॉस्ट निकल के आ गई 5,89,600। अब इसमें 5% हम वेस्टेज ऐड करेंगे, जो हमारा वेस्टेज मटेरियल निकलेगा। तो 2358 का 5% लिया तो 117 kg आपका वेस्टेज निकल के आ गया। तो ये भी 250 रुपये रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी कॉस्ट 29,480 रुपये आ गई निकल के। ये कॉस्ट हमारी 100 स्क्वायर मीटर के लिए है। अब बात करते हैं, जो तीसरा पॉइंट आता है, एसेसरी लाइक पिन वेजेस एंड वॉल टाई। जैसा कि नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ा था, जो पिन वेजेस वॉल टाई यूज़ होंगे उसके लिए 5% कॉस्ट कंसीडर की है अकॉर्डिंग टू आपका CPWD DAR। ये दोनों का अमाउंट जो आ रहा है 6,19,080 रुपये का 5%, ये 30,954 रुपये। अब पिन वेजेस क्या होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस फिगर में, ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल टाई है। पिन वेजेस, ये बोल्ट की जगह पिन वेजेस यूज हुए हैं। तो पिन वेजेस का फिगर भी दिखा देता हूँ। ये पिन वेजेस है जो वॉल टाई में लगता है, आपका ये वॉल टाई है। और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, वॉल टाई में जो ये PVC ये जो कवरिंग है, ये भी नॉमेनक्लेचर में लिखा था, वो भी आपको कंसीडर करना है रेट में। तो ये आपका इन वेजेस, ये सारे इसका अमाउंट जो आ गया है 30,954 रुपये। अब बारी आती है जो हमें, अगर 100 टाइम यूज़ करेंगे एल्युमिनियम शटरिंग को, तो उसमें हमें क्या करना है कि उसका मेंटेनेंस भी करना है, क्योंकि टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो हमारे पार्ट्स ख़राब होते चले जाएंगे। और उसके लिए हमारा जो कंसीडर किया परसेंटेज 5% कंसीडर किया है कॉस्ट, और कुछ डैमेज मटेरियल होंगे उसको भी रिप्लेस करना है, तो उसके लिए 5% कॉस्ट ऐड की है। वो जो सीट की कॉस्ट थी हमारी, तो ये 30,954 ये भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद आता है, जैसे कि अब हम सीट ले आए, सीट के बाद सीट को हमें फैब्रिकेट करना है, उसकी टेस्टिंग भी करनी है, और उसकी पैनलिंग साइज शेप में उसको अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बनाना भी है। तो उसको रेट जो कंसीडर किया 35 रुपये किलो। तो ये विदाउट वेस्टेज हमारा डिज़ाइन होगा, फैब्रिकेशन होगा। तो ये जो क्वांटिटी है विदाउट वेस्टेज कंसीडर की है अकॉर्डिंग टू DAR, क्योंकि DAR में पहले इसका एल्युमिनियम फॉर्म वर्क का रेट एनालिसिस दिया था, वो डिटेल में नहीं दिया है। आप 2021 का देखेंगे तो उसमें डिटेल में आपको ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमारा पैनल तैयार हो जाएगा तो उसको हमें साइट पे पहुंचाना भी है। तो उसके लिए जो कॉस्ट कंसीडर की है वो 5,000 रुपये टन जो फैब्रिकेट करेंगे क्वांटिटी, वही जो बन के तैयार होगी। तो इसको मैंने टन में कन्वर्ट किया है, 2358 kg को डिवाइड किया 1000 से, तो 2.36 टन। ये 5,000 रुपये टन जो रेट आया है। अगर हम किलो में बात करें तो ये 5,000 डिवाइड बाई 1000, 5 रुपये किलो आपका जो
पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा वो आया है, तो 11,800 रुपये आपका ये कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग चार्जेस हो गया। फिर उसके बाद आता है जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म जो हम या फिगर देख रहे होंगे आप, अगर एल्यूमिनियम शटरिंग का कहीं वर्क देखा होगा तो बाहर की तरफ हम ये जेट शेप के ब्रैकेट लगा के उस पर रेलिंग वेलिंग जाली वाली डाल के वर्क काम करने के लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो उसका भी कॉस्ट इस नॉमेनक्लेचर में लिखा हुआ था तो वो भी ऐड किया है मैंने। तो ये MS एंगल जेट शेप ब्रैकेट ये 900 से 1 मीटर सेंटर टू सेंटर जैसा कि नॉमेनक्लेचर में लिखा था एक्सटर्नल वॉल सरफेस में लगाना है 50 बाई 50 इंटू 6 mm का। अगर आपको नॉमेनक्लेचर में साइज भी नहीं दिया है तो आप प्री बिट क्वेरी जैसे होती है हमारी टेंडर में रेट निकालने के लिए कुछ चीज़ें हमें नहीं हिडन रहती हैं तो उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि ये चीज़ें हिडन है तो हमने ये कंसीडर किया है। तो 50 बाई 50 6 mm का एंगल यूज़ किया है ब्रैकेट के लिए। तो ये 10 नंबर यूज किए हैं और 6 मीटर जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे। अगर हम 100 स्क्वायर मीटर के लिए कर रहे हैं तो 10 बाई 10 मीटर हाइट की वॉल और 10 मीटर लंबाई की 10 डिवाइड बाई 900 या 1 मीटर से करेंगे 8-10 आपके एंगल ब्रैकेट लग जाएंगे। तो ये जो लेंथ है डायगोनल लेंथ और ये बेस ये हाइट ये 6 मीटर अकॉर्डिंग टू आप ड्राइंग से अगर आपको ड्राइंग मिल जाए तो उससे आपको और आसानी रहेगी निकालने की। तो वही इसमें कंसीडर किया गया है 10 इंटू 6 मीटर और जो 50-50 6 का एंगल होता है वो 4.5 किलो पर मीटर आता है वेट उसका। तो ये 270 किलो आपका निकल के आ गया 10 इंटू 6 इंटू 4.5 तो 270 kg। ये 58 रुपये kg कंसीडर किया है रेट इसका। जो भी मार्केट में रेट आया आपको मिले वही रेट आपको डालने हैं। CPWD के या DR के अकॉर्डिंग रेट नहीं कंसीडर करने हैं क्योंकि ये रेट गवर्नमेंट के रेट होते हैं, कहीं कम भी रहते हैं और ज़्यादा भी रहते हैं जिससे कि हमें उस रेट पे काम नहीं मिल पाएगा। तो आपको मार्केट रेट के साथ सपोर्टिंग के साथ रेट एनालिसिस करके क्लाइंट को देना होता है। फिर उसके बाद MS स्क्वायर ट्यूब पैनल ये 25 बाई 25 mm की जो आपकी चाली होगी जो इसमें आप देख रहे होंगे चाली बनेगी और ये रेलिंग के लिए जो क्वांटिटी कंसीडर की है वो आपकी 205 रनिंग मीटर कंसीडर की है। आपका जो 25 बाई 25 और 1.8 mm थिकनेस का होलो ट्यूब जो आता है वेट आता है 1.25 kg पर मीटर। आप ये स्टील टेबल भी देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा ये वेट। तो ये आपका 7 नंबर लिया है चाली के लिए, 2 चालियाँ पड़ेंगी आपके और 11.45 लेंथ में। तो 170 मीटर आपका हो गया चाली के लिए और 45 मीटर आपका हो गया रेलिंग गार्ड के लिए। ये जो रेलिंग गार्ड लगेंगे आपके पास अगर ड्राइंग है तो आप अच्छे से क्वांटिटी कैलकुलेट करके आप इसमें डाल सकते हैं। और ये वैसे भी अकॉर्डिंग टू CPWD है आपका तो वो गलत नहीं है, आप प्रूफ के साथ किसी को भी सबमिट कर सकते हैं रेट। तो ये 100 स्क्वायर मीटर के लिए जो आपका चाली और ब्रैकेट के लिए चाली और रेलिंग गार्ड के लिए जो वेट आया 256 किलो आया। ये 115 रुपये किलो ट्यूब का विथ फैब्रिकेशन क्वांटिटी है इसकी बनाने की और आपकी मटेरियल की। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आता है 40 mm डायज GI टेलीस्कोपिक प्रॉप्स जो सपोर्ट डेक स्लैब में जो लगेंगे हमारे प्रॉप्स 3.5 मीटर 2 मीटर से 3.5 मीटर के 30 नंबर कंसीडर किए हैं। ये 100 स्क्वायर मीटर के लिए आपका जो हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं इसमें आपको फिगर में दिखा देता हूँ प्रॉप्स जो लगेंगे। ये प्रॉप्स लगे हुए हैं बीम के लिए और डेक स्लैब के लिए भी प्रॉप्स लगते हैं। तो ये प्रॉप्स का रेट है 955 रुपये। एक प्रॉप्स का 955 रुपये रेट है। तो ये आपका रेट जो निकल के आ गया 28,650 रुपये।
अब बारी आती है कि ये हमारा जो 100 टाइम्स रिपीटिशन कंसीडर किया है और अकॉर्डिंग टू CPWD ये इसकी जो हम मटेरियल है इसको हम यूज़ करने के बाद इसका जो हमें अगर हम कबाड़ में भी मटेरियल बेचेंगे तो उसकी हमें वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है सारी उस पर 30% तो ये हमें वापस बिक ही जाएगा, पैसा दे ही जाएगा। तो ये हमारा सीट पे और जो ये ब्रैकेट पे अमाउंट निकल के आया है उस पर 30% मैंने इसमें कंसीडर किया है और ये CPWD में भी दिया है। तो ये आपका ब्रैकेट का कॉस्ट आप देख रहे होंगे और प्लस प्लेट का कॉस्ट। इसको अगर हमारा 100 बार यूज़ करने के बाद भी इसका जो अमाउंट है 2,07,954 रुपये का बिक जाएगा। और जो हमारा सीट का और ब्रैकेट का कॉस्ट है 6,93,180 रुपये जो आ रहा है। तो इसमें 2 लाख का हमें वापस स्क्रैप वैल्यू भी इसकी मिल जाएगी। तो ये हमारा जो 100 रिपीटिशन के बाद जो कॉस्ट निकल के आई है सैल्वेज वैल्यू जो हमने लेस करने के बाद वो 6414 रुपये फॉर 100 स्क्वायर मीटर मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई आपकी। जो आपका ब्रैकेट है, सीट है, फिर इसमें जो आपका जो पिन वेजेस जो वॉल टाइम में हमें ग्रीस लगानी पड़ेगी क्योंकि आसानी से रिमूव हो जाए। तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए @5 पिंस पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में 5 पिंस लगेंगे और यूजिंग 25 ग्राम ग्रीस पर पिन, यानी कि 25 ग्राम पिन जो ग्रीस हमारी जो यूज़ होगी वो एक पिन में 25 ग्राम यूज़ होगी और जो हमारी ग्रीस की क्वांटिटी निकल के आ गई 100 × 5 क्योंकि 100 स्क्वायर मीटर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और 5 पिंस इंटू 25 ग्राम, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 kg निकल के आ गया। ग्रीस का रेट 180 रुपये kg कंसीडर किया है तो 2250 रुपये ग्रीस का आपका अमाउंट निकल के आ गया। और एट रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट डैमेज एसेसरीज, यानी कि जो हमारे डैमेज हो जाएंगे कुछ पार्ट, स्पीकर है, ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो डैमेज होंगी टाइम टू टाइम। अगर 100 बार यूज़ करेंगे तो डैमेज तो होनी ही है। तो ये जो हमने इसमें लमसम में अमाउंट लिया है 209 रुपये 56 पैसे फॉर 100 स्क्वायर मीटर के लिए। और शटरिंग ऑयल जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था और DAR में भी आपको दिया है कि आपका जो 20 स्क्वायर मीटर पर लीटर जो ऑयल लगेगा तो 5 लीटर लगा है ऑयल। अगर आप 45 से 55, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, 45 से 55 का एवरेज करेंगे तो 50 ml आपका 1 स्क्वायर मीटर में हो गया। 50 इंटू आप 1 स्क्वायर 20 स्क्वायर मीटर में आपका 1 लीटर निकल आया, 1000 ml निकल आया। तो 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर निकल आया। CPWD ने वही कंसीडर किया, मैंने भी आपको जो पिछले वीडियो में बताया था वही बताया था। तो मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको एक्यूरेट बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें लमसम है वो भी लमसम में बोलूँगा कि ये चीज़ें लमसम में हैं। तो फिर उसके बाद आता है एट साउंड्रीज गैप फिलिंग विद द सीलेंट। नोमेनक्लेचर में भी लिखा था कि हमें जो गैप हैं उसके फॉर्म वर्क के उसको हमें सील करने हैं, गैप फिलिंग करनी है। तो उसके लिए हमने 848 रुपये अमाउंट कंसीडर किया है। 400 × 2.1 ये लमसम में अमाउंट है। तो ये 10, 20, 50 रुपये ये गैप फिलिंग में कोई प्रॉपर ये CPWD में भी नहीं दिया है, ये लमसम में अमाउंट है। और फिर उसके बाद ये जो होता है एड फॉर PVC स्लीव प्लास्टिक कवर फॉर वॉल टाई, जो फिगर में पहले ही आपको दिखा चुका हूँ मैं। ये वॉल टाई के लिए जो PVC स्लीव है इसके लिए जो अमाउंट कंसीडर किया गया है लमसम में, ये भी कंसीडर किया है 1060 रुपये। और फिर उसके बाद आता है एड फॉर फिलिंग एंड फिनिश द होल ऑफ एल्युमिनियम फॉर्म वर्क विद GP2। मैंने क्या क्या बताया आपको, नोमेनक्लेचर में सारी चीज़ें लिखी हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारे आइटमों को कंसीडर करने हैं।
तो ये एक 100 स्क्वायर मीटर में 450 होल आएंगे। और ये आपको फिगर भी होल्स का दिखा देता हूँ। जैसे वॉल टाई रिमूव करने के बाद जो होल्स रहते हैं इसको फिल करना रहता है, वो भी GP2 मटेरियल से। अब जो भी नोमेनक्लेचर में आपका जिससे भी फिल करना है वो नोमेनक्लेचर में मेंशन होगा। तो ये 450 नंबर और 16 रुपये 65 पैसे एक होल को फिल करने में खर्चा लगेगा आपका। ये भी रेट आपका रेट एनालिसिस इसका भी होता है। तो इस वीडियो में केवल हम अभी एल्युमिनियम शटरिंग का रेट कर रहे हैं। तो ये आपका जो होल्स फिलिंग का है 7,492 रुपये निकल के आ गया। ये 100 स्क्वायर मीटर के लिए है। तो ये टोटल हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट निकल के आई है, यहाँ पर हमने जो रिपीटिशन 1 रिपीटिशन लिया था 6414 रुपये, फिर ये ग्रीस के लिए, और फिर ये रिप्लेसमेंट जो हमने डैमेज मटेरियल है उसके लिए, फिर शटरिंग ऑयल के लिए, और ये गैप फिलिंग के लिए PVC स्लीव, और ये जो होल फिलिंग के लिए सारा अमाउंट निकल के हमारा आ गया 18,724 रुपये। ये 100 स्क्वायर मीटर के लिए निकल के आया अमाउंट। अगर बात करें 1 स्क्वायर मीटर की तो 187 रुपये 24 पैसे 1 स्क्वायर मीटर के लिए मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई। अब उसके बाद आती है लेबर। तो लेबर जो हमारा एल्युमिनियम शटरिंग फिक्सिंग के लिए जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसको फिट करने के लिए प्रॉपर सारे इसके जितने कंपोनेंट हैं उनको प्रॉपर अपने लोकेशन पे लगाना होता है। तो इस वजह से हमें फिटर, असिस्टेंट फिटर, मेसन इनकी यूज़ होती है। वेल्डर जो हमें मटेरियल शिफ्ट करके वहाँ से देगा अपने जो फिटर हैं, असिस्टेंट फिटर हैं, तो उसके लिए वेल्डर 10 नंबर कंसीडर किए हैं, फिटर हमारा 5 नंबर कंसीडर किया है, असिस्टेंट फिटर 5 नंबर कंसीडर किया है, मेसन 2 नंबर कंसीडर किया है। ये क्वांटिटी सारी अकॉर्डिंग टू CPWD है। तो ये 100 स्क्वायर मीटर के लिए क्वांटिटी है, और ये रेट भी CPWD के हैं। आपके जो भी मार्केट के रेट हों उसके अकॉर्डिंग आप रेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी वही। तो आप इस तरीके से लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 100 स्क्वायर मीटर के लिए लेबर कॉस्ट निकल के आई है आपकी 15,438 रुपये। जैसे 5 इंटू 4 784 2920 रुपये। तो ये लेबर कॉस्ट निकल के आ गई 100 स्क्वायर मीटर के लिए 15,438 रुपये। आप लेबर कॉस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका 100 स्क्वायर मीटर है, क्वांटिटी डाली, यूनिट स्क्वायर मीटर, आपका ग्राउंड फ्लोर पे 90 रुपये जैसे रेट है, और आपको 25 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो आपको 25 फ्लोर की आपको जो परसेंटेज लगेगा 5% पर फ्लोर में अगर कंसीडर करते हैं लिफ्ट चार्ज, तो 24 फ्लोर, तो ये आपको 120% एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो आपका 90 इंटू 90 प्लस 90 इंटू 120%, तो ये 198 रुपये एक टावर के लिए, आपको 25 फ्लोर के टावर के लिए जो कॉस्ट निकल के आएगी 19,800। और जो हमें CPWD में जो कॉस्ट निकली है 15,400। तो ये रेट जो मैंने बताया ना आपको कि रेट आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करने हैं, और क्वांटिटी आपको CPWD के अकॉर्डिंग कंसीडर करनी है। तो लेबर कॉस्ट आपकी 15,438 रुपये फॉर 100 स्क्वायर मीटर के लिए। तो लेबर और मटेरियल ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगी आपकी 34,162 रुपये, और इस पर हम 2% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऐड करेंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 683 रुपये हो गया। और ये दोनों कॉस्ट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, लेबर चार्ज एंड मटेरियल चार्ज, ये 34,846 रुपये फॉर 100 स्क्वायर मीटर। और ओवर एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 15%, तो ये 5,226 रुपये। तो इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट हो गई 40,073 रुपये।
तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 100 स्क्वायर मीटर के लिए रेट एनालिसिस कर रहे थे। तो ये आपकी कॉस्ट 401 रुपये निकल के आ गई। तो फ्रेंड्स 401 रुपये हमारी ये 100 रिपीटिशन के लिए जो कॉस्ट निकल के आई है। और हम जो अगर सेकेंड पार्ट में देखेंगे, अगर एक टावर के लिए मटेरियल मंगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट 575 रुपये निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू जो ये हमने रेट कंसीडर किए हैं। अगर ये रेट चेंज करते हैं हम, अगर हमारी प्लेट 275 रुपये में आ रही है केजी में, या 300 रुपये केजी में आ रही, तो इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 606 रुपये और 25 फ्लोर सॉरी, क्योंकि 25 के बाद हमारा प्लेट ख़राब तो होगा नहीं, उसको हम 100 बार यूज़ कर सकते हैं, 200 बार यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें जो ये एलुमिनियम शटरिंग यूज़ करनी होती है जब हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं और जिनका साइज और शेप सेम होता है टावरों का या फ्लोर का, टिपिकल फ्लोर के लिए यूज होता है ये। तो इस वजह से हम इसको एलुमिनियम शटरिंग यूज करते हैं कि हमारा कॉस्ट कम आए अकॉर्डिंग टू प्लाई सेटिंग से। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।